एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज मैं हूँ हनोई में। तो हमारा आज हनोई में है सेकंड डे है। कल मैं यहाँ पे पहुँची थी। तो आज हम लोग हलोंग पे जाने वाले हैं। तो वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन हनोई या वियतनाम। अगर आप हनोई आ रहे हो तो हलोंग पे बिल्कुल मिस मत करना। तो वो हम लोग एक लोकल टूर एजेंसी में बुक किया है, और बाकी कितने प्राइस में बुक किया है, कैसे जाएंगे, वो आगे आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। और प्राइस वगैरह मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो मैंने एक 5 स्टार लग्जरी क्रूज़ बुक किया है हलोंग बे टूर के लिए। लेकिन यहाँ से हमें एक बस पिकअप करेंगे वहाँ पे पियर तक लेके जाने के लिए, जहाँ हमको क्रूज़ मिलने वाला है। तो बस हमारे होटल के पास ही आ जाएगा। तो उसी के लिए अभी वेट कर रही हूँ। तो अभी हो रहा है 8:15। तो बस ने हमें टाइमिंग दिया था 8:15 हमको पिकअप करेंगे। और इसी पैकेज में पिकअप ड्रॉप भी इंक्लूडेड है। और बाकी क्या क्या चीज़ें हमारे पैकेज में इंक्लूड है आज के लिए वो मैं बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। और बाकी मैंने बहुत सारे वियतनाम सीरीज़ में वीडियोस अपलोड किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ चेक कर लेना। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाए हैं वियतनाम सीरीज़, और मैंने ऐड भी कर दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग वीडियो देखते रहना। अभी मैं वेट कर रही हूँ बस के लिए। बोला उठा तो मालूम के। For me, I have been working as a guide for more than 7 years, and I love doing this job so much because I have a chance to meet so many friends from around the world. And today is my great honor, and it's my great honor to be here and be your guide, and expect you guys all have a beautiful and wonderful day along the way. Welcome to Vietnam. Thank you. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Hello. Xin chào. Yeah, xin chào. Cảm ơn. Hello, thank you. And now you say the other word, I loved you. I loved you in Vietnam we say anh yêu em. तो आज का हमारा फर्स्ट स्टॉप में हम पहुंच गए हैं। ये है पर्ल फार्म। सो ऊपर लिखा है वेलकम टू हलोंग पर्ल फार्म। तो यहाँ पे कैसे पर्ल निकालते हैं ऑयस्टर से, कैसे फॉर्म होता है, और लास्ट स्टेज तक कैसे वो निकालते हैं, वो सब का है यहाँ पे। और शायद खरीद भी सकते हो यहाँ पे। Shell, you can see the core made of shell. We cut from the big shell, and we have a machine make it round. So the core made of shell. And the second, we flip one and then one the same. अभी हो रहा है 11:40 और हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल मरीना पियर में पहुँच गए। और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं क्रूज़ के लिए। तो सब लोग को यहाँ पे बस से उतार दिया, और अभी गाइड हमें दिखा रहे हैं कि कौन सी साइड से जाना है क्रूज़ के लिए। तो वहीं तक जा रहे हैं। Designated by UNESCO as a World Heritage Site, Halong Bay remains one of the Vietnam's premier destinations for both domestic and international travelers, combining stunning natural beauty with a vibrant urban atmosphere. और अगर आप पूछोगे कि हलोंग बे में एक्चुअली है क्या, so Halong Bay is a bay located in northeastern Vietnam. The name Halong Bay means descending dragon. It features thousands of milestone crusts and islands in various shapes and sizes, for which it is listed as a UNESCO World Heritage Site and is a popular travel destination now. और बाकी हलोंग बे के बारे में डिटेल्स आगे मैं बताते जाऊंगी। और फ़िलहाल मैं अभी आ गई हूँ हमारा 5 स्टार लग्जरी अपोलो क्रूज़ के अंदर। तो मैं अभी हूँ लोअर डेक में, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद लंच सर्व होगा। तो ये लोअर डेक कुछ इस तरह से दिखता है।
और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि ज़रूरत है कि अगर आपके साथ बेबी हो तो कोई दिक्कत तो नहीं होता है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है विथ बेबी तो आज भी वैसे ही शेयर करूँगी कि हलोंग बे में अगर आप बेबी के साथ आते हो तो कोई दिक्कत होता है क्या। और बाय द वे अभी हमारा लंच स्टार्ट हो गया है, तो अभी देख ही पा रहे हो क्या क्या हमारा ऑप्शंस आइटम क्या है मेन्यू में। तो यहाँ पे कई सी फूड ऑप्शंस है, ऑयस्टर, सी शेल, बाकी वेज का एक दो आइटम है, थोड़ा कम है, फ्रूट्स है, सैलड्स है, राइस, नूडल्स, प्रॉन्स, चिकन, ये सब है, और साथ में डेज़र्ट भी है और एक ड्रिंक है, और बाकी अगर आपको अल्कोहल लेना है तो वो एक्स्ट्रा चार्जेबल है। और अभी मस्त व्यू एंजॉय करके हमें लंच करना है। हम लोग का यहाँ पे अभी लंच हो गया है। लंच के लिए हमें 45 मिनट्स दिया था, बफे लंच था, काफ़ी अच्छा था लंच। लंच में वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस थे और सही था, और डेज़र्ट भी था। बाकी ड्रिंक्स अगर आपको लेना है तो वो एक्स्ट्रा चार्जेबल है, और बाकी वो 45 मिनट्स दिया था लंच के लिए। और अभी हम लोग का नेक्स्ट एक्टिविटीज़ होने वाला है। तो एक्टिविटीज़ में फर्स्ट है, या तो आप कयाकिंग कर सकते हो या बैम्बू बोट कर सकते हो, ये तो सेकंड ऑप्शन है आप स्पीड बोट कर सकते हो, लेकिन स्पीड बोट का एक्स्ट्रा चार्ज है, दैट इज़ 250,000 वियतनामीज़ डोंग, तो वो है। तो अभी हम लोग का वो एक्टिविटीज़ होने वाला है लंच के बाद, और फिर बाकी जो आगे इटिनरी है आज का वो होगा, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। तो हमारा क्रूज़ अभी यहाँ पे रोक दिया है। अभी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ करना है किसी जगह पे होगा, तो यहाँ पे कयाक है, बैम्बू बोट है और स्पीड बोट भी यहाँ पे है। Halong Bay has an area of around 1600 square kilometer, including 2000 islets, most of which are limestone. The limestone in this bay has gone through 500 million years of formation in different conditions and environments. The bay consists of a dense cluster of some 1600 limestone monolithic islands, each topped with dense jungle vegetation rising spectacularly from the ocean. Several of the islands are hollow with enormous caves. So there are two bigger islands, one is the Tuan Chau and one is the Cat Ba, so that have permanent inhabitants as well as touristic facilities including hotels and beaches. There are a number of beautiful beaches on these smaller islands as well. और यहाँ पे मैं और एक इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में बताती हूँ हलोंग बे की, दैट इट हैज़ एन अबंडेंस ऑफ लेक्स इनसाइड द लाइमस्टोन आइलैंड्स। और मैंने हमारे गाइड को पूछा था कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू विजिट हलोंग बे, देन ही सेड दैट इट्स इन लेट spring, that is in March, April, and early autumn, that's in September, October month. During this time rainfall is minimal, there is gentle sunlight, and there is a season for flower blooming, and also there are some local spring festivals. And importantly, the water settles after the stormy summer, making it a popular time for cruise sailing. हम लोग का यहाँ पे अभी बैम्बू बोट राइड हो गया है, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने फुकेट में किया था कयाकिंग तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, वो एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस था। लेकिन अभी हम लोग 5 लोग हैं और कयाकिंग यहाँ पे
खुद ही करना पड़ता है। दो लोग ही ऐसे राइड करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा रोवर नहीं है। लेकिन जब हमने फुकेट में किया था तो हमारे साथ एक्स्ट्रा एक रोवर था, तो हम लोग बस आराम से बैठ के गए थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पे अभी 10 to 15 मिनट्स का था बैम्बू बोट राइड, बट हाँ एक्सपीरियंस एक डिफरेंट है। अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमने ऑलरेडी एक बेटर एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुकी थी मैं, तो इसलिए ये मुझे थोड़ा एवरेज लगा। बाकी अभी हो गया है, अभी हम लोग क्रूज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसके बाद अभी क्या आइटनरी में है। तो ये है स्पीड बोट जो कि आप एक्स्ट्रा चार्ज देके पे कर सकते हो। तो इसमें भी आई थिंक कितने 10-15 लोग जा सकते हैं। कयाकिंग करने के बाद अभी मैं फिर से आ गई हूँ मेरे सीट में। तो अभी सब कुछ क्लीन हो गया है, लंच ख़त्म हो चुका था और अभी कोई भी नहीं है। बाकी सब अभी फ़ोटोज़ क्लिक करने में बिज़ी है, लेकिन मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर भी जल्दी आ भी गई। और यहाँ पे लास्ट में बार काउंटर है। तो अभी बहुत प्यास लग रही है, गर्मी भी है, तो सोच रही हूँ कुछ अभी ऑर्डर करूँगी। मेन्यू देख रही हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे इनके पास मॉकटेल, कॉकटेल, बियर, वाइन अवेलेबल है। तो मैंने अभी 2 स्मूदीज़ ऑर्डर किया है। हाँ ऑब्वियसली बाहर से थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको क्रूज़ में मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आ गए हैं, ये सरप्राइज केव। यहाँ पे टोटल 300 स्टेयर्स। चलो बाय। सो मैं हलोंग बे में आके ऐसे एक इतना फेमस पॉइंट क्यों छोड़ रही हूँ वो अभी आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 400 स्टेप्स है और मैं इवान को अकेले क्रूज़ में छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी। और मेरा भी अभी डिलीवरी के बाद 5 मंथ्स ही हुआ है, सो आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क नाउ। इस केव का एक्चुअल नेम है संग सोट केव एंड दिस द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट स्टनिंग केव in Halong Bay, which features an intricate system of stalactites and stalagmites in impressive formations showcasing nature's finest artistry. So it is also known as the Surprise Cave. So now let's explore Sang Sot Cave. And have a nearly 70 cave. But Sang Sot Cave is the biggest and most beautiful cave in Hạ Long Bay. And Sang Sot Cave was found by French scientists in 1901. And this year, he's found this cave not by this way, but by this way. Yeah. And in Sang Sot Cave, have 3 chambers. Here in the first, we have a second and last one. And the way we go to second by this way, very small. Yes. And here we see fresh water or salt water. Fresh also. Hey everyone, come close to me once again. I need your information. Remember, all those people, that was the big shape of the rock and islands. And no. Have you heard about the Merlion? Oh, or the lion, the one spitting out the water, the symbol of Singapore is down there. Can you see it, everybody? Any idea about that? Maybe 30%, right? 30%, right? And from there, looking for that one, I think that one easier. Anybody think it looks like the monkey hugging the column? Come on, everybody. Can you see that? We are looking at the right side, so the head, the right arm, and then the right leg down there. Can you get it, everybody? How about that one, everybody? Good.
frog? No. Anybody see it look like the face? Yes, the human face or the old man face. केव के अंदर यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर से बैकग्राउंड में केव के साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते हो और वो फ़ोटो आप फ़ोटो फ्रेम में भी लगवा सकते हो, बट दैट इज़ चार्जेबल। अदरवाइज़ यू कैन टेक द फ्री की चेन जिसमें आपका वो फोटोग्राफ लगा होगा, एंड दैट यू कैन कैरी एज अ मोमेंटो और अ सोवेनियर फ्रॉम सरप्राइज केव। सरप्राइज़ केव के बाद हम अभी आए हैं टी टॉप आइलैंड में। तो यहाँ पे आप ट्रैकिंग या हाइकिंग करके ऊपर भी जा सकते हो, या नहीं तो आप यहाँ पे नीचे स्विमिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये दो एक्टिविटीज़ करने का है, ऊपर हाइकिंग है या तो आप स्विमिंग कर लो। तो हाइकिंग तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी स्टेप्स होगा, काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पे टाइम दिया है 40 मिनट्स। तो हमें ये हमारा क्रूज़ है अपोलो क्रूज़ 2, तो यहाँ पे हमको ड्रॉप कर दिया और फिर जिनको यहाँ पे आना है तो वो आके यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। 40 मिनट्स टाइम है और फिर वो अभी कहीं थोड़ा दूर चला जाता है, क्रूज़ पार्क करता है और फिर जैसे टाइम हो जाता है 40 मिनट्स के बाद वो फिर यहीं पे जगह पे आ जाएगी और फिर हम लोग यहाँ से फिर दूसरी जगह जाएंगे। तो आपको दिखाती हूँ अभी यहाँ पे कैसा है और हाइकिंग कहाँ से जा सकते हैं और स्विमिंग में क्या है। अगर आपको कुछ यहाँ पे ख़रीदना है या मॉकटेल्स या कोक ऐसे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना है तो भी वहाँ पे आप ले सकते हो और बाकी आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो सैंड में। T-Top Island, known for its picturesque landscapes, boasts a beautiful crescent-shaped beach on one side and steep mountain slopes on the other. So visitors can relax on the sandy beach or channel themselves with a climb of over 400 steps to a viewpoint offering a stunning 360-degree view of the island. So T-Top Island में यहाँ पे बीच ये एरिया है, नॉर्मल बीच है और बाकी यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो। ज़्यादा एरिया यहाँ पे ओपन नहीं किया स्विमिंग के लिए, शायद पानी बहुत ज़्यादा गहरा होगा। तो जहाँ पे ये रेड बाउंड्रीज है तो वहाँ तक ही आप स्विम कर सकते हो। बाकी कई लोग यहाँ पे बीच में भी बैठे ऐसे रेस्ट कर रहे हैं। जाओ टी-टॉप आइलैंड में हमारा यहाँ पे 40 मिनट्स हो चुका है तो अभी हमारा क्रूज़ भी आ गया है, उसी की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं। मज़ा आया, मैं तो ऐसे पानी में हल्का सा ही गई हूँ, स्विमिंग प्रॉपर नहीं किया अभी क्योंकि बेबी भी साथ में रहता है तो इसलिए फिर उसके साथ भी थोड़ा रहना पड़ता है और बाकी हाइकिंग तो मैं नहीं सोच सकती। वही है, अभी क्रूज़ आ गया है तो वहीं तक अभी चलती हूँ। अभी वैसे इस हाइकिंग के लिए बहुत कम लोग ही मैंने देखा है, मैक्सिमम लोग ऐसे ही मतलब रिलैक्स कर रहे थे और स्विमिंग के लिए गए हैं। ये है हमारा क्रूज़ आ गया।
xuống tầng 1 rồi. Ta biết rồi. ওপৰত গৈছে যেন পাইছোঁ। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं और फर्स्ट फ्लोर में भी ऐसे सेम अरेंजमेंट्स है। और पीछे है सन डेक और यहाँ पे इस साइड में आप जाके मिलेगा जकूजी। टी टॉप आइलैंड के आने के बाद फिर हम लोग अपर डेक में आ गए थे क्योंकि अनाउंस कर दिया था कि अभी हाई टी स्टार्ट होने वाला है और अभी सनसेट का टाइम भी हो जाएगा। तो अभी बस थोड़ी देर में ही सनसेट होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है और हाई टी स्टार्ट हो गया है। और ईवान भी बहुत एंजॉय किया। बीच बीच में थोड़ा उसको जब भी भूख लग रहा था तो थोड़ा रोया और मैंने फीडिंग करा दिया और उसको सेरेलैक बना दिया। तो वो खा पी के वो अच्छे से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और उसको कयाकिंग के लिए भी लेके गया था तो वहाँ भी वो बहुत खुश था, एंजॉय कर रहा था। सो अगर आपके पास बेबी हो, जैसे 6 मंथ्स का बेबी है मेरे साथ ईवान, तो वैसे आप लेके जा सकते हो हलोंग बे ऐसे डे क्रूज़ के लिए। यू विल नॉट फेस एनी चैलेंजेस हियर। तो हमारा क्रूज़ में सनसेट पार्टी हो गया है। तो वो अराउंड हाफ एन आवर का था। तो नॉर्मल हाई टी सर्व किया था, वाइन था और बाकी स्नैक्स था, तो वो कर लिया। उसके बाद फिर हम सब अपने सामान वामान लेके हमको पहुंचा दिया हार्बर, जहां से हमको पिकअप किया था क्रूज़ ने। तो उस जगह पे पहुंच गए और यहाँ से अभी हमको इसके एंट्रेंस गेट पे जाना है, इंटरनेशनल मरीना हार्बर के एंट्रेंस गेट पे। और वहीं से फिर जिस बस से हम आए थे उसी से हमको होटल ड्रॉप कर देंगे। तो सबको इंडिविजुअल जहाँ जहाँ से पिक किया था बस ने वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो अभी हो रहा है 5:55 PM। एग्जैक्टली उन्होंने वही बोला था कि 6 PM हम लोग को हार्बर ड्रॉप करेंगे और फिर बस से हम लोग 6:15 पे निकल जाएंगे और हमको होटल ड्रॉप करेंगे। तो वही है। बाकी हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा आज के दिन में। जो पॉइंट्स उन लोग बोला था आइटनरी में था वो हमने कवर किया। टी टॉप आइलैंड, फिर सरप्राइज़ केव और बाकी जो लंच के लिए बोला था, सनसेट पार्टी, तो वो सब कुछ कवर हो गया। फिर हमने बैम्बू बोटिंग किया तो ओवरऑल सही रहा। तो
अभी हमारा बस एक रेस्ट रूम में रोका है। ये काइंड ऑफ जैसे मिनी मार्ट वगैरह रहता है तो वैसा ही है। तो आप वॉशरूम वगैरह यहाँ पे जा सकते हो, फ्री है। और बाकी कुछ अगर स्नैक्स वगैरह लेना है वो ले सकते हो। अभी ऑलमोस्ट हम लोग हाफ वे आ गए हैं अभी, और 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे अपने होटल। तो अभी मैं लास्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि कितने प्राइस में हमने बुक किया था ये हलोंग बे टूर इन अ 5-स्टार क्रूज़। तो हमने बुक किया था 38 USD, और अगर इंडियन करेंसी में बोलेंगे दैट विल बी 3300 INR। और उसमें इंक्लूड है बफे लंच, देन साइट सीइंग एंड कयाकिंग और बोटिंग, and speedboat is extra chargeable, it is 250,000 Vietnamese dong। तो ये सब इंक्लूडेड है, और सनसेट पार्टी इंक्लूड है। तो ये सब था। तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। तो अगर आप लोग वियतनाम आ रहे हो और हनोई आ रहे हो तो आप लोग ज़रूर हलोंग बे टूर करना। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर। और अगर मेरे आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखा है वियतनाम सिटीज़ का, देख लेना, मैंने लिंक ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। चलो बाय बाय। So finally, after a day tour at Halong Bay on a luxury 5-star cruise, I would recommend that if you are visiting Hanoi, then please keep a day free for Halong Bay day tour. It's a full worth. You would really enjoy this stay, and I would rate 9 out of 10 for this day tour trip. Thanks for watching this video.